Hey guys, welcome back to my channel और आज का हमारा क्वेश्चन है हाइट चेकर. In this question we are given a school which is trying to take an annual photo of all the students. The students are asked to stand in a single line in non-decreasing order by height. Non-decreasing मतलब कि ascending order. Let this ordering be represented by integer array expected where expected I is the expected height of the ith student in the line. You are given an integer array heights representing the current order that students are standing. Each height I is the height of ith student in the line. Written the number of indices where height I is not equals to expected height. तो ये क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं स्कूल के जिनके एनुअल फोटो हमको चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट को हाइट से खड़े कराना है, मतलब कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में उनको खड़े करवाना है. लेकिन हमें एक एरे दिया है जिसमें स्टूडेंट्स रैंडमली स्टूडेंट्स उसमें खड़े हैं. ओके. हमें बताना है हमें बताना है कि अगर हम जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो स्टूडेंट जिस हाइट में खड़े होंगे, तो जो एक्सपेक्टेड जो एरे आएगा, कौन सा एरे, एक्सपेक्टेड एरे जिसमें स्टूडेंट्स लाइन से खड़े होंगे, उसमें वो एरे और ये जो ओरिजिनल मेरे को हाइट का एरे गिवन है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, जो अपनी एक्सपेक्टेड एरे की पोजीशन से मैच नहीं कर रहे, गलत पोजीशन पे खड़े हैं. हमें उसका काउंट रिटर्न करना है. तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये मेरे पास ये हाइट एरे गिवन था. अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको मुझे एक्सपेक्टेड एरे बनाना है, मतलब कि एक्सपेक्टेड हाइट एरे, ठीक है, खड़े कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगी? वन वन असेंडिंग ऑर्डर, टू, थ्री एंड फोर, ऐसे मैं कराऊंगी. वन वन टू थ्री एंड फोर. यहाँ पे मैं देख रही हूँ वन, तो ये वन अपनी जगह है, ये वन अपनी जगह है, ये यहाँ पे मेरी एक फोर्थ वाला और ये दोनों अलग अलग पोजीशन, मतलब कि मैं मेरा काउंट अभी पहले जीरो था, अभी मेरा काउंट एक हो गया कि एक स्टूडेंट मेरा गलत पोजीशन पे खड़ा है. अगर उसके एक्सपेक्टेड हाइट वाले एरे से उसको कंपेयर करें तो टू तो उसकी जगह ठीक है, ये वन यहाँ पे आ गया है और ये थ्री यहाँ पे है, वन की जगह थ्री आ गया, मतलब कि ये एक और एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो गलत है. ठीक है, तो फिर मैं अपने काउंट को टू कर दूंगी, मतलब कि दो वैल्यू मुझे ऐसे मिल गई जो गलत है अभी, मतलब कि जिसको चेंज करना है अगर उसके एक्सपेक्टेड हाइट से कंपेयर करें तो. फिर ये थ्री की जगह यहाँ पे फोर है, तो ये एक और पोजीशन हो गई जो कि गलत है, जहाँ पे स्टूडेंट गलत हाइट पे खड़ा है. तो मतलब मेरे पास टोटल तीन वैल्यूज है मेरे पास जो कि गलत उस पे खड़ी है, गलत हाइट पे, गलत सॉरी पोजीशन पे खड़ी है. अगर उसकी एक्सपेक्टेड हाइट देखें तो वो अपनी ओरिजिनली गलत इसमें खड़ी है, उसको वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए. तो जस्ट मुझे रिटर्न करना है, तो ये मैं कैसे रिटर्न करूँगी? अपने हाइट वाले एरे और ये एक्सपेक्टेड हाइट वाले एरे को कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके वही काउंट की वैल्यू बना के जो इनिशियल जीरो है उसमें इंक्रीमेंट करते जाऊंगी. लेकिन अब मेरे को उसके लिए एक्सपेक्टेड हाइट वाला एरे चाहिए. तो बहुत लोग बोलेंगे कि मैं ये हाइट को सॉर्ट कर लूँ, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही है कि मैं हाइट को सॉर्ट कर लूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी. मुझे क्या करना है, मेरा जो हाइट एरे गिवन है मैं एक इस एरे की कॉपी बना लूंगी, सॉरी, इस एरे की, हाँ, इस एरे के साइज का एक और एरे बना लूंगी. कितना साइज है इसका? फाइव. तो मैं फाइव साइज का एक और एरे बना लूंगी, डेट इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव. एक और मैं बना लूंगी और उसमें मैं अपना पहले मिनिमम एलिमेंट निकालूंगी एरे का जो है वन, और मैक्सिमम एलिमेंट है फोर. और मैं हर एरे को उनकी फ्रीक्वेंसी से इस एरे में स्टोर करा दूंगी, हर एक एलिमेंट को ओरिजिनल एरे के उनकी फ्रीक्वेंसी से इसमें स्टोर करा दूंगी कि मेरा वन कितनी बार आ रहा है और फोर कितनी बार आ रहा है, वन कितनी बार आ रहा है मैं स्टोर कर लूंगी, वन कितनी बार आ रहा है मेरा, तीन बार. फोर कितनी बार, सॉरी, टू कितनी बार आ रहा है, एक बार. थ्री कितनी बार आ रहा है, थ्री भी एक बार आ रहा है. फोर कितनी बार आ रहा है, फोर एक बार आ रहा है. और अब मैंने जो ये ओरिजिनल एरे बनाया है इसमें मैं अपने मिनिमम एलिमेंट से मैक्सिमम एलिमेंट तक आइट्रेट करूंगी और उसको पुट करते जाऊंगी. मिनिमम एलिमेंट जब तक मेरा डिक्रीमेंट होकर जीरो नहीं हो जाता, मतलब कि मुझे स्टार्टिंग के तीन इंडेक्स में मैं वन 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 पुट कर दूंगी, दैट इज वन वन वन. ये मेरा इसका काउंट जीरो हो गया. फिर मैं टू पे आई, फिर नेक्स्ट इंडेक्स में मैं टू की वैल्यू पुट कर दूंगी, ये काउंट भी जीरो हो गया. थर्ड पे आई, थ्री पुट कर दूंगी, ये काउंट भी जीरो हो गया. फोर पुट कर दूंगी, ये काउंट भी जीरो हो गया. ऐसे मैं तब तक करूंगी जब तक सारे एलिमेंट्स का काउंट जीरो ना हो जाए. अब ये मेरा यही एक्सपेक्टेड एरे आ गया. अब मैं इस एरे को इस एरे से कंपेयर कर लूंगी और जो जो पोजीशन मेरी मैच नहीं कर रही है
उस पोजीशन पे मैं अपने काउंट को इंक्रीमेंट करके एट द एंड काउंट की वैल्यू रिटर्न कर दूंगी। ओके, देखो मैंने मिनिमम वो निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू निकाली और एक अपना उसी साइज का एक काउंट एरे बना लिया। आइटरेट करके अपनी हाइट्स को पुट कर दिया और एक एक्सपेक्टेड एरे भी बना लिया है। उसका एक क्लोन ही बना लिया, मतलब उसकी कॉपी। फिर मैंने एक लूप चलाया मिनिमम से मैक्सिमम तक, और जब तक काउंट की वैल्यू मेरी जीरो है तब तक मैं एक्सपेक्टेड आई की जगह वैल्यू पुट करते जा रही हूँ और उसके काउंट को डिक्रीमेंट कर रही हूँ और आई को अपने इंक्रीमेंट कर रही हूँ। आई मेरा 0 1 2 3 ऐसे के लिए चलेगा। इतना होने के बाद मैं एक आंसर स्टोर करा ले रही हूँ और अब मैं अपने एक्सपेक्टेड हाइट वाले एरे में जीरो इंडेक्स पे जो पोजीशन है और ओरिजिनल हाइट वाले एरे में जीरो इंडेक्स पे जो पोजीशन है उन दोनों को कंपेयर करके चेक कर रही हूँ कि अगर वो सेम है, अगर वो सेम है तो मैं अपने काउंट के आंसर को इंक्रीमेंट करके उसे रिटर्न कर दे रही हूँ, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी। हाँ ये तो सही है, विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप खुद से एक बार ट्राई रन करके देख लेना और इससे आ जाएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।